अभी से कुछ साल पहले हम और आप कितना ज़्यादा नोकिया ब्रांड का फ़ोन यूज़ करते थे। हम लोग कहीं पे भी जाते थे तो नोकिया ब्रांड का फ़ोन हमें दिखता ही दिखता था। कोई ऐसा पर्सन नहीं था जो नोकिया ब्रांड का फ़ोन ना चलाता हो। लेकिन क्या अभी के समय में आप वही नोकिया ब्रांड का फ़ोन किसी को चलाते हुए देखते हो? तो आपका आंसर होगा नो। ऐसा क्यों हुआ? इसके पीछे बहुत ही बड़ा रीज़न है। जब बहुत सारे मार्केट में ब्रांड आ रहे थे, फ़ोन लॉन्च कर रहे थे, स्मार्टफोन बन रहा था, जो कि ट्रेंड आया था। हर एक समय में कुछ ना कुछ ऐसा ट्रेंड आता है, ट्रेंड के साथ हमें चलना पड़ता है। लेकिन हम ट्रेंड के साथ अगर नहीं चलते हैं तो नोकिया जैसे हमारा हाल हो जाता है। जब उस ट्रेंड में बहुत सारे ब्रांड आ रहे थे, नए नए ब्रांड यहाँ पे फ़ोन लेके बहुत सारे ऐसे अपडेट लेके आ रहे थे, एंड्रॉयड वर्जन लेके आ रहे थे, टच मोबाइल लेके आ रहे थे, वहीं पे यहाँ पे जो नोकिया ब्रांड था वो चेंज नहीं की। वो बोले जैसा मैं हूँ वैसा ही रहने दूंगा। उससे क्या हुए, बहुत सारे ब्रांड जो नए नए यहाँ पे एक्सपीरियंसेस देना स्टार्ट कर दिए उस फोन से, तो लोग नोकिया फोन को छोड़ दिए और यहाँ पे दूसरे ब्रांड पे शिफ्ट हो गए। ऐसे करते करते सारे के सारे पर्सन यहाँ पे दूसरे ब्रांड पे शिफ्ट हो गए। तब तक बहुत ही ज़्यादा ब्रांड आ चुके थे और अपना मार्केट में जगह बना लिया था। लेकिन नोकिया ब्रांड बहुत लेट से डिसीजन लिए जो मुझे अब अपडेट करना है, इसके वजह से उसका ब्रांड ही खत्म होते गया। धीरे धीरे सारे के सारे पर्सन आ गए दूसरे ब्रांड पे। तो वहां से नोकिया ब्रांड का खत्म होना यानी कि डाउनफॉल स्टार्ट हो गया। और अभी के समय में किसी के पास आप नहीं देखते हो जो कि नोकिया ब्रांड का फोन यूज करते हुए। तो ये तो यहाँ पे अप्लाई हुआ था ये फॉर्मूला, जब किसी न किसी ट्रेंड जब आता है या कभी कुछ ऐसे समय आता है ना, तो उसमें हमें कुछ ना कुछ ऐसा ट्रेंड दिखता है, तो ट्रेंड के साथ अगर नहीं चलते हैं तो हम पीछे रह जाते हैं। तो वो ब्रांड पे हुआ था। लेकिन वही चीज हमारे जिंदगी में भी हो रहा है, हमारे लाइफ में भी हो रहा है। अभी के समय में क्या चीज ऐसा ट्रेंड चल रहा है जो कि उस पे हमें काम करना चाहिए। अगर नहीं करते हैं तो जो नोकिया ब्रांड के साथ हुआ वो हमारे लाइफ के साथ भी हो सकता है। तो इसीलिए अभी ये आपको इस चीज़ पे फोकस करना होगा जो कि आप किस तरीके का स्टडी करते हो, क्या वो स्टडी रिक्वायर्ड है, क्या उससे आप अच्छा खासा यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट करोगे, क्या आगे चल के इसमें आपको करियर अच्छा मिलेगा, या पुराने जो बहुत दिन से चलते आ रहे हैं उसी पैटर्न पे आप भी फॉलो कर रहे हो। तो आप कहीं ना कहीं नोकिया ब्रांड की तरह आप भी यहाँ पे नष्ट होने वाले हो, खत्म होने वाले हो। तो चलिए हम बात करते हैं इसी का सॉल्यूशन के बारे में, जो कि अभी के समय में क्या चीज ऐसा ट्रेंड है जो कि आप स्टूडेंट हो या जॉब पर्सन हो या हाउसवाइफ हो या कोई सा भी पर्सन हो, उसके साथ साथ आप इस चीज को भी ट्रेंड को फॉलो करना अभी से अगर स्टार्ट करते हो तो आने वाले कुछ समय में एक अच्छा खासा अपना लाइफ के बेहतर बना सकते हो। तो चलिए अभी के समय में क्या ऐसा ट्रेंड है, क्या आपको पता है तो हमें कमेंट सेक्शन में लिख के पहले जरूर बताना, फिर मैं बताता हूं। अगर कमेंट कर दिए हो तो वो चीज है डिजिटल स्किल। अब अभी के समय में डिजिटल स्किल एक ऐसा चीज बन चुका है जो कि इसके बिना किसी भी सेक्टर में, किसी भी इंडस्ट्री में कहीं पे भी काम नहीं होता है। क्योंकि जिसको डिजिटल स्किल नहीं आता है वो अच्छे से जॉब नहीं कर पाते हैं। अगर अच्छा जॉब नहीं मिला तो हम एक अच्छा खासा पैसा नहीं कमाएंगे। अगर अच्छा खासा पैसा नहीं कमाएंगे तो हमारे लाइफ में प्रॉब्लम का यहाँ पे भंडार होते जाएगा और हम प्रॉब्लम से घिरते जाएंगे और बहुत ही ज्यादा समस्या में फंसने वाले। तो नाउ द क्वेश्चन इज कि डिजिटल स्किल होता क्या, अभी के समय में कैसे काम कर रहा है डिजिटल स्किल, किस तरीके से हेल्प कर रहा है। तो सारे सेक्टर देख लो। जब कोविड आया था तो कोविड में क्या हुआ था, सभी के सभी जॉब चला गया तो घर पे सब बैठ गए। अब घर पे जब बैठ गए तो यहाँ पे काम फाइंड करना, अब देखो कुछ चीज नुकसान के लिए होता है तो कुछ बेनिफिट के लिए भी होता है। तो सारा चीज डिजिटल एक तरीका ढूंढ लिए, डिजिटल पढ़ाना ढूंढ लिए, डिजिटल काम करना एक ऐसा अपॉर्चुनिटी ढूंढ लिए जो कि डिजिटल घर बैठे बैठे हम काम करेंगे डिजिटल स्किल के थ्रू, और हम यहाँ पे पैसा भी कमाएंगे और अपना जॉब करते रहेंगे या अपना बिजनेस भी करते रहेंगे। तो इसीलिए डिजिटल वर्ल्ड आ चुका है। जब डिजिटल वर्ल्ड आया, कोरोना के बाद ये इंडस्ट्री बहुत तेजी से ग्रो करने लगा, तो यहाँ पे डिजिटल स्किल में बहुत सारी चीज आता है। तो इसीलिए अभी जितना भी ब्रांड था ना वो डिजिटल काम करना चाहते हैं, और डिजिटल काम करने से बहुत सारे बेनिफिट होता है। अगर कोई कॉर्पोरेट है जो डिजिटल काम करते हैं, वहीं पे वो ऑफलाइन काम करते हैं, तो एक जहाँ पे लोकेशन होगा उसका ऑफिस का या स्टोर का, तो वो लिमिटेड लोकेशन में वो अपना सर्व कर पाएंगे, अपना बिजनेस कर पाएंगे और लिमिटेड पैसा कमा पाएंगे। लेकिन वहीं पे अगर डिजिटल आते हैं तो डिजिटल एक ऐसा चीज है, इंटरनेट हमें ग्लोबल जोड़ देता है, ग्लोबल कनेक्ट कर देता है। तो हम अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर देते हैं, हमारा सेल बढ़ जाता है, यानी कि हमारा बिजनेस ग्रो करने लगता है।
तो इसीलिए डिजिटल स्किल अभी के समय में बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है और सभी के सभी ब्रांड है वो डिजिटल काम करना चाहते हैं। बहुत सारे यूट्यूबर बनना चाहते हैं जो कि यूट्यूब पर वीडियोस बना के ग्रो करना चाहते हैं, तो वहां पे भी डिजिटल स्किल का रिक्वायरमेंट पड़ता है। बहुत सारे पर्सन ब्लॉगिंग करना चाहते हैं, बहुत सारे पर्सन डिजिटल मार्केटिंग करना चाहते हैं, तो ये पार्ट सब जो भी है वो डिजिटल स्किल के अंदर में आता है। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है जो हमें डिजिटल स्किल सीखना चाहिए। आई होप आपको ये तो क्लियर हो गया होगा ये ट्रेंड क्या है और ट्रेंड के साथ क्यों चलना चाहिए। अब चलिए ये समझते हैं ये डिजिटल स्किल क्या होता है, क्या क्या हमें और भी बेनिफिट देता है। जैसे हमने बात किया हमें ग्लोबली कनेक्ट कर देता है, हमें वर्क फ्रॉम एनीवेयर, यानी कि अगर ऑफलाइन काम करने के लिए जाते हैं तो हमें पर्टिकुलर एक ऑफिस में काम करना पड़ता है, पर्टिकुलर एक जगह पे काम करना पड़ता है, लेकिन वही चीज डिजिटल स्किल के थ्रू हम कहीं से भी कर सकते हैं। इट मीन्स कि वर्क फ्रॉम एनीवेयर, वर्क फ्रॉम होम, ये चीज हमें बेनिफिट देखने को मिलता है। तो इसीलिए जो भी बिजनेस था उन्हें कोई इंप्लॉयज के लिए कोई जगह बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है, कोई पार्किंग की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है। दैट मीन्स कि बहुत सारे पर्सन यहाँ पे काम करना चाहते हैं डिजिटल बिजनेस, तो इसीलिए हमें यहाँ पे बेनिफिट देता है डिजिटल बिजनेस, जो कि आप वर्क फ्रॉम एनीवेयर कर सकते हो, यानी कि घर पे बैठे बैठे कर सकते हो और उसके साथ साथ दूसरा भी काम कर सकते हो। दूसरा बेनिफिट जो देता है हमारा डिजिटल स्किल, वो हमें रेवेन्यू में बहुत ही ज्यादा इंक्रीज कर देता है, हमारे बिजनेस में ग्रोथ दिलाता है। जो कि क्या होता है, हम मल्टीपल यहाँ पे पर्सन तक पहुंच सकते हैं, अनलिमिटेड पर्सन तक हम पहुंच सकते हैं अपने सर्विसेज को सेल करने के लिए या अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। क्योंकि डिजिटल अभी के समय में सभी के सभी पर्सन इंस्टाग्राम यूज करते हैं, यूट्यूब यूज करते हैं, फेसबुक यूज करते हैं, तो वहां पे हम ऐड चला के सभी जो भी इंटरेस्टेड है उनको दिखा सकते हैं और अपने सेल को इंक्रीज कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर है जो कि हमें यहाँ पे काम दिलाता है और हमें बेनिफिट दिलाता है एक डिजिटल स्किल। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा जो किस तरीके से हमें बेनिफिट दिलाता है। अब चलिए ये समझते हैं जो डिजिटल स्किल किस तरीके का होता है। तो यहाँ पे बेसिक कंप्यूटर स्किल तुम्हें सीखना होगा अगर डिजिटली काम करना है। जैसे बेसिक यहाँ पे कंप्यूटर स्किल में क्या क्या आता है, जैसे एक्सेल होता है, एक्सेल सीट माइक्रोसॉफ्ट का आ जाता है, माइक्रोसॉफ्ट का पावर पॉइंट आ जाता है जहाँ पे हमें प्रेजेंटेशन वगैरह बनाना पड़ता है, या कोई मीटिंग होता है तो उसमें हम प्रेजेंटेशन के थ्रू समझाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे डिजिटल स्किल में एक प्रेजेंटेशन बनाने के लिए पावर पॉइंट होता है, एक्सेल सीट होता है सारे बिजनेस का डाटा मेंटेन करने के लिए, तो वो सीखने वाला है। यानी कि बेसिक कंप्यूटर स्किल तुम्हें सीखना है किस तरीके से काम करते हैं। और डिजिटल स्किल में और भी एडवांस लेवल का तुम्हें आगे चल के करियर बनाना है तो वीडियो एडिटिंग हो जाता है, डिजिटल मार्केटिंग हो जाता है, एसईओ एक्सपर्ट हो जाता है, और भी इस तरीके का जैसे कि ग्राफिक डिजाइनिंग हो जाता है, वेबसाइट डेवलपर हो जाता है, ऐप डेवलपर हो जाता है, साइबर सिक्योरिटी हो जाता है, कोडिंग स्किल हो जाता है। उसके साथ तुम्हें यहाँ पे कंटेंट क्रिएशन, ये सारे जो स्किल है वो डिजिटल स्किल के अंदर में आता है। तो तुम जब रिसर्च करोगे प्रॉपर तरीके से, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में चले जाओ, कुछ ऐसे स्किल के बारे में जो हाई ट्रेंडेड है अभी के समय में और हाई प्रॉफिटेबल यहाँ पे स्किल है डिजिटल, वो तुम्हें मिल जाएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, ये सारे स्किल तुम सीख सकते हो। तो चलो यहाँ पे ये तो समझ में आ गया जो किस तरीके का स्किल होता है और किस तरीके का स्किल हमें सीखना पड़ता है। अब चलिए ये सीखते हैं जो कि इसे सीखना कैसे है। अब तुम्हारे पास ये भी पता चल गया ये रिक्वायरमेंट है, ये हमें करना है, ये स्किल हमें सीखना है, लेकिन तुम सीखोगे कैसे, कितने तरीके का मेथड है सीखने का। तो अभी के समय में 2-4 ऐसे मेथड है जिसके थ्रू तुम प्रॉपर तरीके से एक एक्सपर्ट बन सकते हो। पहला है जो कि कोर्स ले सकते हो। अब कोर्स में तुम ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों तरीके से यहाँ पे तुम कोर्स किसी भी स्किल का तुम ले सकते हो और डिजिटली भी तुम लेके और सीख सकते हो। तो यहाँ पे कोर्स बहुत सारे पेड हो जाता है, तो वहाँ पे तुम ले लो। अगर तुम्हारे पास कुछ पैसा है तो उसको इन्वेस्ट करो अपने स्किल में, थोड़ा अपने ब्रेन को इम्प्रूव करो, डिजिटल स्किल सीखो और वहाँ से ग्रो करो। नहीं तो तुम्हारे आसपास अगर इंस्टीट्यूट है तो वहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हो और कोई ना स्कूल जो भी आप तुम्हारा जो डिजिटल स्किल चूज की हो उस पर काम करके ग्रो कर सकते हो। दूसरा तरीका होता है तुम यूट्यूब वीडियोस के थ्रू ही सीख सकते हो। यूट्यूब पे बहुत सारे स्किल का जो भी तुम्हें सीखना है उससे रिलेटेड तुम्हें वीडियोस मिल जाएगा, पूरा का पूरा प्रॉपर तरीके से सारा स्टेप बाय स्टेप नॉलेज इसमें दिया गया, प्रोवाइड किया गया है, तुम्हें यूट्यूब पर वीडियोस मिलेगा। तो तुम यूट्यूब वीडियोस के थ्रू भी सीख सकते हो, वो भी हमारे पास एक ऑप्शन हो जाता है डिजिटल स्किल सीखने का। तीसरा मेथड जो होता है तुम कहीं पे इंटर्नशिप ले सकते हो, इंटर्नशिप कर सकते हो, तो वहां पे तुम्हें इंटर्नशिप के साथ साथ एक्सपीरियंसेस भी मिलेगा, स्किल भी सीखने को मिलेगा,
तो वहां पे कर सकते हो। चौथा तरीका होता है तुम खुद जो भी स्किल में काम करना चाहते हो उससे रिलेटेड काम करना स्टार्ट कर दो डायरेक्टली। जैसे तुम वीडियो एडिटिंग में काम करना चाहते हो तो वीडियो बनाओ, वीडियो को एडिट करो, या दूसरा का वीडियो ले लो उसको एडिट करो और इस अपने स्किल को इंप्रूवमेंट करो, अपने एक्सपीरियंसेस को बढ़ाओ। तो ये सारे मेथड है जिससे तुम सीख सकते हो। तो आई होप तुम्हें ये समझ में आ गया होगा किस तरीके से सारा चीज स्टेप बाय स्टेप करना है। पहला क्यों रिक्वायरमेंट था, क्यों हमें करना चाहिए, अभी के समय में ट्रेंड है, अगर ट्रेंड के साथ हम फॉलो नहीं करते हैं तो नोकिया ब्रांड के साथ हमारे जैसे हुआ था वैसे हमारे साथ भी हो जाएगा ना। और साथ ही साथ क्या स्किल हमें सीखना चाहिए वो भी हमें पता चल गया, साथ ही साथ कैसे कैसे मेथड है वो भी हमें पता चल गया। कोर्स ऑनलाइन या ऑफलाइन कर सकते हो, यूट्यूब वीडियोस के सीख सकते हो, इंटर्नशिप कर सकते हो, साथ ही साथ तुम काम करना स्टार्ट कर सकते हो किसी भी जो भी स्किल में तुम्हें काम करना है। तो ये सारे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस था, तुम्हें इस पे प्रॉपर तरीके से और रिसर्च करना है, समझना है और अपने ट्रेंड के साथ चलना है। जिससे क्या होगा, जब ट्रेंड के फॉलो करते हैं तो अभी नोकिया ब्रांड जो जैसे खत्म हुआ था, लेकिन वहीं पे ट्रेंड जो फॉलो किए ओप्पो, वीवो, एप्पल, ये सब सारे सैमसंग वगैरह, तो अभी के समय देख लो कितना टॉप पे जाके बैठे हुए हैं। तो इसीलिए हमें भी टॉप पे बैठना है, तो हमें टॉप पे बैठने के लिए हमें ट्रेंड के साथ चलना होगा, राइट। तो चलिए, आई होप आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आया होगा। आपका क्या इस पे फीडबैक है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करना। वीडियो कैसा लगा, कौन सा पार्ट तुम्हें समझ में आया, हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताना। अगर इससे रिलेटेड कोई और भी क्वेरीज है, कोई क्वेश्चन है, तो तुम कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं उसका आंसर करने का कोशिश करूंगा, राइट। एंड इसी तरीके का और भी वैल्यूएबल वीडियोज यहाँ पे आते रहता है, तो इसके लिए तुम्हें चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। साथ ही वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दो। एंड चलिए, आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप शाइनिंग।